In today's session, I am going to introduce you with HCF and LCM. So let's begin our new topic HCF and LCM. Students, first I want to ask you how can we define HCF and LCM. हम HCF और LCM को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है बिटवीन टू इंटीजर्स और मोर. दो या दो से अधिक जो इंटीजर्स हैं उनमें क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसे हम HCF कहते हैं. आगे के सेशन में आप इसे और डिटेल में समझेंगे. अभी मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ सिर्फ. और वहीं हम LCM की बात करें. LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. LCM क्या है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है. जो नंबर आपको दिए गए हैं, ठीक, उनका कॉमन मल्टीपल. और कौन सा वाला? छोटा वाला. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल 12 हमने लिया. अब 12 किसका कॉमन मल्टीपल है? 2 और 3. ठीक है. हमें 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल हुआ 6. सॉरी, है ना. सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 2 और 3 का 6. हम 2 और 3 दोनों से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, है ना. और इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है जिससे हम 6 को डिवाइड कर सकें. ठीक है. इट्स क्लियर. तो इन इजी वर्ड्स, अगर हम सरल शब्दों में कहें, पहले देखिए HCF को हमने डिफाइन किया, है ना. तो HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन टू इंटीजर्स और मोर. ठीक. वेरिज LCM इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. वेरिज LCM is the least common multiple. Least common multiple. LCM क्या है? छोटा कॉमन मल्टीपल है दोनों का, है ना. अगर हम सरल शब्दों में कहें स्टूडेंट्स, इन इजी वर्ड्स, द HCF डिफाइंस द ग्रेटेस्ट फैक्टर. HCF क्या करता है? डिफाइन करता है ग्रेटेस्ट फैक्टर प्रेजेंट इन बिटवीन टू नंबर. दो नंबरों के बीच में जो कॉमन ग्रेटेस्ट फैक्टर है उनको HCF डिफाइन करता है. वेयर इज LCM क्या करता है? LCM डिफाइंस द लीस्ट नंबर. LCM क्या डिफाइन करता है? LCM डिफाइंस द लीस्ट नंबर which is exactly divisible by 2 or more given numbers. LCM क्या डिफाइन करता है? जैसा मैंने अभी बताया था कि भाई हमें कोई 2 और 3 का LCM निकालना है. LCM होगा 6, है ना. तो 6 क्या है? 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा. और ये कौन सा है? सबसे छोटा मल्टीपल, है ना. 6 है. 2 और 3 से डिवाइड होने वाले और नंबर भी है, जैसे 12 है, लेकिन 12 क्या हो गया? बड़ा हो गया, है ना. तो हमें सबसे छोटा नंबर बताना है. 2 और 3 से डिवाइड होने वाला तो वो 6 होगा. और इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स LCM, है ना. आप समझ चुके होंगे. और नहीं समझे तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने जा रहा हूं. तो आप ध्यान से देखिए. माना कि देयर इज 2 हाउस इन अ सिटी. ठीक है. A and B. These are 2 houses. ठीक. The house belongs to 18. ठीक है. 18 इज ए ग्रेड पा. ठीक है. ये
is the owner of this house, his grandpa. And 24, the another house B and its owner is 24, his grandpa of हाउस नंबर बी। ध्यान से देखिएगा, मैं इनके जो फैमिली मेंबर है उनके नेम यहां पर लिखूंगा 2, 3 and 3। These are family members of this family 2, 3 and 3। 2 3 है, इसको मैं 3 जूनियर 3 सीनियर कर देता हूं। ठीक है, जैसे राजाओं के नाम होते थे ना इतिहास में, विक्रमादित्य फर्स्ट, विक्रमादित्य सेकेंड, इस तरह से हुआ करते थे ना। तो वैसे इस परिवार में भी 2 बच्चे हैं, 2 परिवार के सदस्य हैं जिनके नाम 3 जूनियर एंड 3 सीनियर है ना। यहां मैं एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब इसी तरह से इस फैमिली की बात करें हम, तो इस फैमिली में कौन कौन से मेंबर होंगे। देखिए, पहला मेंबर 2, दूसरा मेंबर भी 2 जूनियर एंड सीनियर। ठीक है, ये सीनियर मेंबर। तीसरा मेंबर भी 2 है ना, इसे भी कोई नाम दे दे। थर्ड मेंबर, और तीसरा मेंबर का नाम है 3 है ना। तो 4 मेंबर इस फैमिली में, देयर आर 4 मेंबर्स इन दिस फैमिली। ठीक, अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या है। एक्चुअली कंडीशन ये है स्टूडेंट्स, ये दोनों मेंबर को अब हम क्या करें, दोनों फैमिली को एक कर दें, है ना। इसमें क्या हुआ, एक्चुअली इसमें 2 गर्ल्स थी, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं छोटा सा, है ना। इसमें 2 गर्ल्स थी, शादी के बाद वो फैमिली नंबर बी में शामिल हो गई। 2 गर्ल्स थी जो शादी के बाद फैमिली नंबर बी में शामिल हो गई, है ना। मतलब वो गर्ल्स इनके लिए बेटी है और इनके लिए बहू है, मतलब है कॉमन, सिर्फ नाम चेंज हो गया उनका, बेटी और बहू। और उन दोनों के मिलने से क्या हुआ, ये दोनों फैमिली एक हो गई। ठीक है, उन दोनों के मिलने से दोनों फैमिली एक हो गई, है ना। ये 2 नंबर जो है, 2 जिसका नेम है उसकी शादी हुई और वो इस फैमिली में शामिल हो जाती है ना। तो ये 2 कॉमन है, बेटी बहू। आप इसी तरह से स्टूडेंट्स 3 जो है ना, 3 भी आप देख रहे हैं, ये दूसरी जो लड़की थी, है ना, इसका भी मैरिज होता है और वो भी इस घर में शामिल हो जाती है। लेकिन आखिरकार 3 है तो कॉमन दोनों घर में, है ना। इसमें भी है घर में और इस घर में भी है, तो ये कॉमन हो गई। आप इस घर में कितने सदस्य रहे, 2 तो शामिल हो चुका है ना। कौन बचा, 3 सीनियर, सिर्फ एक सदस्य बचा। ठीक, 3 सीनियर। और इस घर की बात करें तो देखिए, जो कॉमन है उन्हें आप छोड़ दे, कॉमन 2 और 3 यहाँ इसमें भी लिखे हैं, फैमिली में भी इनका नाम है, और बी जो फैमिली है उसमें भी 2 और 3 दोनों का नाम है, लेकिन वो कहाँ लिखा है, कॉमन जगह पर। ये कॉमन है, सेपरेट कौन है ना। तो सेपरेट में स्टूडेंट्स आप देखें, यहाँ पर सेपरेट में बचा 2 और बचा 2। ठीक, ये सेपरेट है। तो दोनों फैमिली का कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन मेंबर कौन कौन है, 2 and 3। ठीक है, कॉमन मेंबर। ठीक, मेंबर फैक्टर कहूंगा इसे, कॉमन मेंबर। और इसके अलावा, इनके अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। इनके अलावा क्या आप देख पा रहे हैं कोई और कॉमन है, नहीं है स्टूडेंट्स। इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हाईएस्ट कॉमन मेंबर, है ना। हाईएस्ट कॉमन मेंबर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन कौन, 2 and 3, है ना। अब हम क्या करेंगे,
गणित की भाषा में इसको लिखे मैथ्स लैंग्वेज में तो 2/3 इक्वल टू 6। 6 जो नंबर है वो क्या है, 18 और 24 का एक कॉमन फैक्टर है ना। कहने का मीन्स 6 से हम 18 और 24 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। अच्छा, 18 और 24 को हम और भी नंबर है 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 9 जा 18, है ना। 2 12 जा 24, ठीक, डिवाइड कर सकते हैं 2 से। 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना। तो मैंने 2 और 3 HCF क्यों नहीं बताया, तो भाई ये HCF नहीं है ना। HCF क्या है, HCF का मीन्स क्या होता है, सबसे बड़ा। देखिए 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 3 से भी डिवाइड हो रहे हैं और 6 से भी डिवाइड हो रहे हैं, है ना। लेकिन इसके बाद वाला ऐसा कोई नंबर नहीं है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए 18 और 24। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है वो 6 है और सबसे छोटा कॉमन फैक्टर 2 है ना। तो हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, बड़ा वाला, है ना। तो इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हुआ हमारा 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप HCF को समझ गए। अब हम LCM को जानते हैं कि LCM क्या होगा, है ना। LCM भी मैं इससे आपको समझा सकता हूं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है LCM, लेकिन LCM के लिए हम एक अलग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, here I am making some stairs. Here I am making some stairs. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। ठीक है, I made 12 stairs. Students, there is a cat on stairs number 2. ठीक, there is a cat on stair number 2 and on stair number 3 there is a rat. ठीक है, cat and rat. अब but there is a condition, the cat jumps 2 stairs at once. कैट क्या करेगी, कैट सिर्फ 2 स्टेयर जंप कर सकती है ना। ना तो एक स्टेयर जंप करेगी ना 3 करेगी, वो एक बार में कितनी स्टेयर जंप करेगी, 2 स्टेयर जंप करेगी। ठीक है, मान लो 2 पे है तो कहाँ जाएगी, 3 and 4 पर। ठीक, 3 and 4 पर जंप करेगी। एंड सेम कंडीशन इज फॉर रेट। रेट विल जंप 3 स्टेप टुगेदर। ठीक, रेट कहां पर है, 3rd स्टेप पर है, तो अब वो कौन सी स्टेप पर जाएगा, 6th स्टेप पर पहुंचेगा, है ना। ये कंडीशन है। अब हमारी जो रेट है, बिल्ली मौसी जो है वह भूखी है ना। शी इज हंगरी एंड शी वांट्स टू ईट रेट। ठीक है, लेकिन when she can eat, वो कब इसे खा सकती है रेट को, जब रेट और केट दोनों एक ही स्टेयर पर हो। जब रेट और केट दोनों एक ही स्टेयर पर हो तब बिल्ली रेट को खा सकती है ना। तो अब वो कौन सी कंडीशन है, जब ये दोनों केट और रेट एक ही स्टेयर पर होंगे। ठीक है, वही कंडीशन हमें मालूम करना है। देखिए जंप करवाते हैं। ठीक, कैट ने जंप किया 2 से 4 एंड 4 to 6। ठीक है, रेट ने जंप किया, रेट को 3 स्टेज जंप करना है। रेट भी कहां पहुंच गया, 6th स्टेज पर, और कैट भी पहुंच गई 6th स्टेज पर, है ना।
रेट एंड केट। नाउ कैट इज वेरी हैप्पी। ठीक है, आप बिल्ली बहुत खुश है क्योंकि दोनों एक ही स्टेज पर, एक ही स्टेयर पर दोनों पहुंच गए हैं, है ना। दे बोथ आर ऑन सेम स्टेज। नाउ द cat कैन ईट द रेट। अब बिल्ली चूहे को आसानी से खा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, आपका कॉमन स्टेयर है, जहां उन्होंने पैर रखा है, इट इज अ कॉमन स्टेयर, है ना। कॉमन सीढ़ी है ये, किसके लिए, 2 और 3। जो रेट है, रेट का नाम 2, सॉरी केट का नाम 2, रेट का नाम 3। ठीक है, और तो 2 और 3 के लिए कॉमन स्टेयर, कौन सी कॉमन स्टेयर, लोएस्ट, सबसे छोटी कॉमन स्टेयर, क्योंकि इसके पहले ऐसी कोई सी भी स्टेयर नहीं आई जो कॉमन हो, है ना। तो सबसे छोटी कॉमन स्टेयर कौन सा है 2 और 3 के लिए, 6 है ना। तो कहने का मतलब सबसे छोटा कॉमन स्टेयर, स्टेयर को मैं लिख दूं यहाँ पे मल्टीपल। ठीक है, और कौन सा सबसे छोटा, लोएस्ट, लीस्ट कॉमन स्टेयर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 6 है। ठीक है, और भी कॉमन हो सकते हैं अगर हम आगे बढ़ाएं इन्हें, है ना। देखिए 6 से केट 8 पर, 8 से 10 पर, 10 से 12 नंबर स्टेयर पर। इसी तरह रेट 6 से 9 पर एंड 9 से 12 नंबर पर, है ना स्टूडेंट्स। अब क्या हो रहा है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये आपका रेट और ये केट रहा, है ना। दोनों स्टेयर नंबर 12 पर मिल रहे हैं दोनों, है ना। बट ये लोएस्ट नहीं है, ये लीस्ट स्टेयर नहीं है, इसके पहले वो मिल चुके हैं। कहां पर, यहां पर स्टेयर नंबर 6 पर। तो ये है आपका लीस्ट नंबर जहां पर वो मिले, है ना, इसके पहले कहीं नहीं मिले। इसी को कहते हैं स्टूडेंट्स एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा वाला नंबर, सबसे छोटा वाला, जिसको हम मैथ्स की भाषा में कहें तो सबसे छोटा मल्टीपल, जो 2 और 3 के टेबल में आता है। ठीक है, या हम 2 और 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, यही वो सबसे छोटा नंबर है जो 2 और 3 से डिवाइड हो सकता है ना। एलसीएम आप समझ चुके। अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। तो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, छोटा से छोटा मल्टीपल होता है, मल्टीप्लाई होता है, जिससे उस संख्या को, आइए स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एचसीएफ एलसीएम को हम समझ ही चुके हैं क्या होता है ना। पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 26 और 91, दो नंबर है, हमें एलसीएम और एचसीएफ के लिए इन्हें सॉल्व करना है। तो हम पहले 26 के जो प्राइम फैक्टर हैं उन्हें फाइंड आउट कर लें। 2 1 जा 2, 2 3 जा 16। ठीक है, अब 13 इज अ कंपोजिट नंबर, इट कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली इटसेल्फ, 13 बन जा 13। ठीक है, तो व्हाट आर द प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर, किसके प्राइम फैक्टर 26 के, क्या होगा भाई 1 इंटू 2 इंटू 13। ठीक इसी तरह 91 के प्राइम फैक्टर आप देखें, 91 के प्राइम फैक्टर आप देखें, 91 डिवाइड हो सकता है 7 से, 13 टाइम 7, 13 7 91, और 13 इज आल्सो अ कंपोजिट नंबर, इट कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली इटसेल्फ। ठीक है, इस तरह से प्राइम फैक्टर ऑफ 91, व्हाट आर द प्राइम फैक्टर 1 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन हमारा है फाइंड आउट एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है। देखिए
सबसे पहले हम HCF देखें, किसके बीच में 26 और 91। HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो प्राइम फैक्टर में देखें आप, वहां आपको मिलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का मतलब समझते हैं ना, जो उधर भी है और इधर भी है, दोनों में है ना। जैसे मेरे दोनों हाथों में 5 उंगलियां इधर भी है, 5 उंगलियां इधर भी है, कॉमन है ना। तो इस तरह से इनमें क्या क्या कॉमन चीज है, तो देखिए स्टूडेंट्स 13 दोनों में है, तो इसे हमने लिख दिया। 13 के अलावा और कोई फैक्टर है प्राइम फैक्टर जो दोनों में हो, शामिल नहीं है 1 को छोड़कर, है ना। तो 13 क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 26 और 19 का। अब एलसीएम फाइंड आउट करें 26 और 91, ठीक है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 है। 13, और इसको अच्छे समझे तो 13 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 26 और 91 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 13 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे 26 भी डिवाइड हो जाए और 91 भी डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो ये HCF। अब एलसीएम क्या होता है, जिन नंबरों का एलसीएम हम फाइंड आउट कर रहे हैं 26 और 91 का, तो वो छोटा से छोटा नंबर जो 26 और 91 दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड हो जाए। HCF में क्या था, 26 और 91 जिससे डिवाइड हो जाए बड़े से बड़े नंबर से, वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। अब इसका जस्ट अपोजिट एलसीएम होता है ना। इन दोनों नंबर से जो छोटा से छोटा नंबर डिवाइड हो जाए, है ना, सरल भाषा का यूज कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स आपको समझाने के लिए, है ना। तो वह छोटा से छोटा नंबर जो 26 और 91 दोनों से डिवाइड हो जाए वो कहलाता एलसीएम, है ना। तो आप देखिए एलसीएम लिखने के लिए हम प्राइम फैक्टर जो है उन्हें कैसे लिखेंगे, जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन है, जो भी प्राइम फैक्टर कॉमन है उसको वंस टाइम, ओनली वन टाइम लिखना है। अब 2 क्या दोनों में है, नहीं है, क्योंकि 13 दोनों साइड है इसलिए 13 को 1 टाइम ही आपको लिखना है। इसके बाद 7, तो आप 7 को लिख ले। ये सारे प्राइम फैक्टर शामिल हो गए, कोई शेष तो नहीं रहा, नहीं रहा, 13 रहा है, नहीं 13 कॉमन है इसलिए हमने एक बार लिखा, रहा नहीं है। अब इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर ले सभी कॉमन फैक्टर का, है ना। तो 13 इंटू 26, 7 जब 182, 182 आपका क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन में एक चीज और बोला है कि भाई वेरीफाई करो, है ना, वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इनटू एचसीएफ। एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है एलसीएम और एचसीएफ का, वही प्रोडक्ट उन दोनों 2 इंटीजर्स का होता है ना। दोनों नंबरों का गुणनफल बराबर होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। ये चीज आपको प्रूव करना है, तो हम देख लेते हैं होता है या नहीं होता है ना। तो हमें वेरीफाई करना है क्या एलसीएम एचसीएफ इन दोनों का प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स के होता है या नहीं होता, है ना। आप चाहें तो दोनों को अलग अलग लेकर कर ले, पहले एलएचएस ले ले, एलएचएस हमने लिया, एलएचएस में आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ है, तो एलसीएम कितना आया स्टूडेंट्स 182 और एचसीएफ कितना फाइंड आउट हुआ 13, ठीक है। दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया 182 और 13 का, 182 और 13 का हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या मिलेगा हमें, मुझे तो रटा हुआ है 2366, ये डिजिट मिलेगी स्टूडेंट्स। अब बार बार करते करते रट से जाते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, है ना, और ये मल्टीप्लाई वगैरह तो ध्यान में रह ही जाता है, इसलिए मैंने आपके सामने लिख दिया ऐसे ही। आप चाहे तो इसे चेक करके देख ले,
अब इसी तरह से स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड को हम चेक करें। राइट हैंड साइड में हमें क्या करना, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट करना है। इंटीजर हमारे क्या है 26 एंड 91, तो 26 इंटू 91 दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो सेम डिजिट हमें मिल जाएगी 2366 है। तो चूंकि therefore both LHS इक्वल टू RHS, hence proved, अतः प्रूव्ड हुआ है, hence proved और वेरीफाइड। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से सॉल्व करना है ना। क्या आप अगले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे इसी तरह से? इसी तरह से अगले क्वेश्चन हैं उन्हें भी सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन सेकंड मैं सॉल्व कर देता हूं, थर्ड वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, आप थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करें, कॉपी में सॉल्व करें, उसका फोटो लें और कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट करें सॉल्व करके। ठीक है, कल वाले भी कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपको HW के लिए स्टूडेंट्स, तो उन सभी को कॉपी में सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें ताकि मैं उन्हें चेक कर सकूं, देख सकूं कि आप पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, जिसमें हमें 510, 510 एंड 92, ठीक है, दो नंबर दिए हुए हैं जिनका हमें HCF एलसीएम निकालना है 510। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इसी एक्सरसाइज का, एंड दूसरा नंबर है स्टूडेंट्स 92, 510 एंड 92। Am I right? Yes. वही करें स्टूडेंट, सबसे पहले 510 प्राइम फैक्टर ऑफ 510, प्राइम फैक्टर किसके 510 के। ठीक, इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये रफ में करके देख लें इस तरह से, 2 2 × 4, 2 5 × 10, ठीक है, एंड 2 5 × 10, 10 2 12, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 8 × 24, 3 5 × 15, और 5 से 5 1 × 5, 5 7 × 35, 17 से, ठीक है, 17 1 × 17। What are the prime factor? 2 × 3 × 5 × 17। ठीक है, अब इसी तरह से प्राइम फैक्टर ऑफ 92 किसके 92 के। तो 92 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे स्टूडेंट्स, इसी तरह से रफ वर्क करके देख ले, यहां पर डायरेक्टली लिख दे, 2 4 × 8, 2 6 × 12, 2 2 × 4, 2 3 × 6 और 23 इज ए कंपोजिट नंबर, तो 23 बन जाए 23। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 2 × 23। ठीक है, अब क्या किया हमने, HCF फाइंड आउट करना है, HCF क्या होगा इसका, वो हमें निकालना है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स मैं देख रहा था, मुझे कुछ गलत नजर आ रहा था बुक में 54, इसलिए मैंने एक बार देखा उसे। HCF स्टूडेंट कॉमन फैक्टर कौन सा है दोनों के बीच में, देखिए 2 इसमें भी शामिल है और 2 इसमें भी शामिल है, इसके अलावा तो कोई और कॉमन नहीं नजर आ रहा, तो 2 दोनों का क्या हो जाएगा HCF, किन दोनों का 510 एंड 92। ठीक है, तो 2 कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का। एलसीएम देखें तो एलसीएम में क्या करना होगा आपको, सभी
जो प्राइम फैक्टर है उनका प्रोडक्ट करना होगा, जो कॉमन फैक्टर है उसको आपको एक ही बार लेना है। जैसे 2 कॉमन है दोनों में, एक ही बार लिया हमने। अब 3 इंटू 5 इंटू 70, ठीक, यहाँ से इस 2 को लेना होगा क्योंकि अलग है, और 23। इन सबका हमने मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा इसका 23,460। ठीक है स्टूडेंट्स, इन सभी का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 23,460। ये आपका एलसीएम हो गया, है ना। अब क्या करना है आपको, वेरीफाई करना है। वेरीफाई में आप लेफ्ट हैंड साइड ले लें और राइट हैंड साइड ले लें, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, LHS इंटू RHS, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो LCM इंटू HCF। LCM क्या है स्टूडेंट्स आपका 23,460, ये आपका LCM है। और आपको HCF मिला है 2, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर ले। 0 2 6 12 1 2 4 8 9 2 3 6 2 2 4 46,920। अब स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड ले लें। राइट हैंड साइड में क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर, कौन से 2 नंबर, जिनका हमने एलसीएम फाइंड आउट किया, 510 इंटू 92। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे 510 92 का, तो आपको 46,920 ही मिलेगा, है ना। तो देयरफॉर क्योंकि LHS बराबर है RHS के, दोनों बराबर आ गया, अतः हैंस इट प्रूव्ड और वेरीफाइड। ठीक, इस तरह से आपको वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 को आपको स्वयं से करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3 आप स्वयं से करेंगे और मुझे कल इवनिंग तक कमेंट बॉक्स में उसकी इमेज लेकर सेंड करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 से बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स आपका, find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। जैसा हमने अभी किया सेम वही है ना। एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड LCM and HCF, ठीक है, इसका यूज करके प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है 12, 15 एंड 21। 12, 15 एंड 21, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो आप इनके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर ले, है ना। सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर ले। प्राइम फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 या 4, 4 3 या 12, ठीक।
इसी तरह से 15 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 × 5, ठीक। और फिर है हमारा 21, तो 21 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। ये हमने प्राइम फैक्टर सभी के निकाले स्टूडेंट्स। अब एलसीएम लिख दें हम देखकर, है ना। चलिए HCF लिख लेते हैं पहले, HCF ऑफ 12, 15 एंड 21, ठीक है। क्या होगा स्टूडेंट्स, कॉमन क्या दिख रहा है आपको तीनों में, देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 कॉमन हो गया। अब ऐसा कोई नंबर है क्या जो सभी में हो, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सभी में हो, ठीक। तो हमारा 3 हो गया HCF। अब LCM फाइंड आउट करेंगे, तो LCM फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा आपको, सभी नंबर्स को आपको लेके जाना है, 2 × 2, ठीक है। 3 एक ही बार लेना है आपको, क्योंकि 3 क्या है, 3 आपका कॉमन है। और इसके बाद आपके पास बचता है 5 और 7, ठीक है। इन सबका स्टूडेंट्स आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 5 = 60 एंड 60 7 = 420, ठीक है। और इस तरह से आपको मिल गया, क्या मिल गया आपको स्टूडेंट्स, एलसीएम, है ना। आंसर आखिर में जरूर लिखें, HCF 12, 15 एंड 21 कितना, 3, है ना। इसी तरह से LCM इन्हीं नंबर का हो गया आपका 420, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन था, और इसी तरह से सेकेंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और कल इन्हें भी ड्रॉप बॉक्स में सॉल्व कर इनकी इमेज को आपको ड्रॉप करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। YouTube पर मेरे चैनल पर जाकर इनकी इमेज को कमेंट करें, है ना, और मैं आप सबको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। जिनका भी क्वेश्चन सही होगा उन्हें भी, और जिनका गलत होगा उन्हें भी। आज के लिए इतना काफ़ी स्टूडेंट्स, कल फिर हम मिलेंगे इसी वक्त शाम को।